क्या किया कि देखिए बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ। देखिए जो बौद्ध संगीति है उसको किस स्थान पर हुआ ये चीजें बात किया जा रहा है। देखिए बौद्ध संगीति के बारे में राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर। ए ऑप्शन दिया राजगिरी, बी ऑप्शन वैशाली है, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र है, डी ऑप्शन कश्मीर दिया है। बताइए कौन सा ऑप्शन करते हैं। जो देखिए बौद्ध संगीति हुआ वह किस स्थान पर हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा वैशाली। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों करेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे देखिए बुद्ध काल के बाद जब बुद्ध के बाद जो है उनकी जो शिक्षाएं थी उनको जो है जन संगीत थी वो तो महावीर का है। यहाँ पर से बुद्ध की जो शिक्षाओं क्या है बौद्ध संगीति के माध्यम से क्या है उसको एक सूत पिटक बिना पिटक अभेद पिटक और ग्रंथों को क्या है रचना किया जाता है। उसी क्रम में देखिए चार प्रकार की बौद्ध संगीत होती है। कितने प्रकार के होती है चार संगीत होते हैं। चार प्रकार के बौद्ध संगीत फर्स्ट द्वितीय थर्ड और फोर्थ होती है। तो उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन देखिए राजगिरी में क्या है प्रथम बौद्ध संगीति होती है। राजगिरी में क्या होता है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति आपको कहाँ पर होता है वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर होता है पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ होता है कश्मीर में होता है। ये चीज आप यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर आपको एक बार स्लाइस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ेगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बता संगीति जो होगा ठीक है जो संगीति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कब हुआ समय यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम द्वितीय मालूम समय आप लिख लीजिए। समय क्या है कब कब हुआ उसको बताइए। एक हुआ 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ 483 ईसा पूर्व में। और बताइए 383 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में और कब हुआ दोस्तों आगे ईस्वी। ठीक है सो प्रथम सदी से ईस्वी आप बोल सकते हैं। प्रथम सदी ईस्वी ईसा पूर्व है आप ध्यान रखिए ईसा पूर्व है। ठीक है दोस्तों ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह से ईस्वी के पहले का जो ठीक है। अब संगीति प्रथम संगीति द्वितीय संगीति तृतीय संगीति चतुर्थ संगीति समय हो गया कब कब हुआ था। उसके बाद देखेंगे स्थान क्या था कहाँ पर हुआ। स्थान के बाद और क्या होगा दोस्तों जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। शासक कौन थे उस समय। देखिए दोस्तों शासक और कार्य क्या हुआ क्या कार्य किया गया। ठीक है अब बताइए दोस्तों इसमें प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। किस स्थान पे हुआ कहाँ पर हुआ राजगिरी में। कहाँ पर हुआ राजगिरी में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ वैशाली में हुआ। क्या हुआ दोस्तों वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है चौथा कहाँ हुआ कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कहाँ हुआ कुंडलवन कश्मीर में हुआ। ठीक है जम्मू कश्मीर। ठीक है स्थान आपने देख लिया किसके अध्यक्षता में हुआ। किसके अध्यक्षता में पहला बताइए पहला बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुआ महाकश्यप। इसके अध्यक्षता में दोस्तों महाकश्यप। फिर क्या दोस्तों सर्वकामी फिर क्या है दोस्तों मोंगली पुत्र तिस। क्या हुआ दोस्तों मोंगली पुत्र तिस से हो गया। और बताइए चौथा का हुआ किसके अध्यक्षता में वसुमित्र। इसके अध्यक्षता में दोस्तों
वसु मित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, क्लियर हो गया, इस निशान पे सकते हैं। अभी शासक को से कहा क्या किया इसको भी क्लियर है। तो शासक कौन थे? राजनीति महाकश्यप हो गया, कब वो प्रथम बहुत 483 का पूर्व में हुआ। यहाँ पर शासक कौन थे? शत्रु, शत्रु थे। यहाँ पर कौन थे? तालासुर थे और अशोक थे। कनिष्क, कौन थे दोस्तों? कनिष्क। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब देखिए कार्य इन लोगों ने क्या किया, संगीति हो रहा कुछ कार्य किया तो क्या। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रथम और संगीति में सूत्र पिता और वीणा पिता की क्या है ग्रंथ की जो लिखा जाता है उसको। ठीक है, सूत्र पिता, जो सूत्र पिता है, सूत्र पिता और वीणा पिता, सूत्र पिता और वीणा पिता को क्या है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, प्रथम और संगीति में सूत्र पिता और वीणा पिता की क्या है ग्रंथ लिखा जाता है। द्वितीय बहु संगीति में क्या है? द्वितीय बहु संगीति में आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर विभाजन होता है। बौद्ध मतलब आपसी जो बौद्ध हिम्मत होते हैं, बौद्ध जो भिक्षु होते हैं, उनकी क्या विभाजन प्रकार का देखने को मिलता है। तो विभाजन होता है थेराविद, थेराविद को अष्टाविद भी कहा जाता है। इसमें होता है महासंगीत, महासंगीत को क्या कहा जाता है? सर्वस्ववादी। क्या कहा जाता है? इनको सर्वस्ववादी। तो थेराविद संगठन को क्या कहा गया? अष्टाविद। और महासंगीत को कहा गया क्या कहा गया? सर्वस्ववादी कहा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति में जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध मतलब जो थे, उनमें क्या विभाजन होता? विभाजन दो प्रकार का होता है, थेराविद और महासंगीत। थेराविद को अष्टाविद भी कहा जाता है और महासंगीत को सर्वस्ववादी भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर हो गई। फिर देखिए तृतीय बौद्ध संगीति में क्या है? अभिधर्म पिटक है, उस ग्रंथ की क्या रचना? अभिधर्म पिटक। क्या होती है? अभिधर्म पिटक। अभिधर्म पिटक है दोस्तों, अभिधर्म पिटक। अभिधर्म पिटक की क्या है रचना होती है, ये चीज क्लियर है। और चतुर्थ में फिर देखते हैं जो बौद्ध भिक्षु थे उनमें एक प्रकार का फिर विभाजन देखने को मिलता है धीरयान और महायान में। धीरयान और महायान, धीरयान और महायान। धीरयान में क्या है उसको, महायान में क्या है प्रकार का फिर विभाजन देखने को मिलता है। इस प्रकार और देखेंगे अश्वघोष के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही अश्वघोष के द्वारा विभाषा शास्त्र की क्या रचना किया है? अश्वघोष के द्वारा, अश्वघोष के द्वारा दोस्तों विभाषा शास्त्र की क्या है रचना की जाती है? किसकी रचना की जाती है? विभाषा शास्त्र की क्या है रचना की जाती है? विभाषा शास्त्र की रचना, विभाषा शास्त्र की क्या है रचना। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ पर आप कुछ तरीके से कर लेते हैं, स्पष्टता आपको रहे। प्रथम बौद्ध संगीति का पूरा मैटर क्या है? ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें पूरा मैटर, तृतीय बौद्ध संगीति की बात किया जाए ये है आपको, और चतुर्थ बौद्ध संगीति ये है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम जो बौद्ध संगीति का 483 ईसा पूर्व में हुआ, कहां पर हुआ? राजगिरी में हुआ। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? महाकश्यप के द्वारा। शासक कौन थे? अजातशत्रु। क्या कार्य किया गया? सूत्र पिटक और वीणा पिटक की क्या है स्थापना की गई। सूत्र पिटक ग्रंथ और वीणा पिटक ग्रंथ की क्या स्थापना हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहां पर हुआ? वैशाली में हुआ। इसकी अध्यक्षता में सरदारी की अध्यक्षता। शासक कौन थे? तारासुर थे। क्या कार्य हुआ? इसमें जो बौद्ध भिक्षु थे वो दो भागों में विभाजित जाते हैं, स्थल को क्या महासंधि को, महासंधि को क्या कहा गया? सर्वस्ववादी कहा गया। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति 285 ईसा पूर्व में होता है। कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र।
इसके साथ अगस्ता में मौर्यपुत्र, इसके अगस्ता में और अशोक के शासनकाल में हुआ। क्या कहाँ पर कार्य हुआ? अभिधान की ग्रंथ की क्या रचना हुई? चतुर्थ कौशल नीति 98 ईस्वी में हुआ। कश्मीर में हुआ। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? वसुमित्र के द्वारा किया गया। शासक कौन थे? कनिष्क थे। क्या कार्य हुआ? ये हुआ कि बौद्ध भिक्षु जो थे वह एक और महायान में क्या विभाजित हो गए। और यहीं पर देखिए कि चतुर्थ कौशल नीति में घोष के द्वारा जो है विभाषा शास्त्र की क्या है रचना की जाती है। ये चीजें क्लियर होगा दोस्तों। इसमें एक चीज और आपको बता देते हैं, देखिए और कुछ मालूम नहीं हो गया। देखिए अजातशत्रु किस वंश से? अजातशत्रु दोस्तों आर्यन वंश से, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो मैं बताया कि हमारे शासन नागरिक वंश दे दे किस वंश में हुआ था, तो आप क्या आर्यन वंश में था। तारासुर बता दें, तारासुर किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे दोस्तों। किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश समझ में आ गया आपको। और अशोक के बारे में जानते होंगे। अशोक मौर्य साम्राज्य का मौर्य काल के थे, ठीक है। मौर्य काल, मौर्य काल हो गए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे, फिर बिंदुसार, उसके बाद अशोक तीसरे शासक थे। तो मौर्य काल के अशोक होते हैं। और कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। किस वंश के थे दोस्तों? कुषाण वंश। कुषाण वंश किस वंश के थे दोस्तों? कुषाण वंश के थे। ये चीज आपको क्लियर है। कुषाण वंश तो अजातशत्रु हर्यक वंश के, तारासुर शिशुनाग वंश के, अशोक मौर्य काल के थे, और कनिष्क जो थे मौर्योत्तर काल में जो कुषाण वंश था वहां के शासक। ये चीज आपको इतना बहुत नीति के बारे में इस तरीके से पढ़े रहेंगे, मतलब रिवाइज किए रहेंगे। पर कहीं से भी आप बहुत नीति से प्रथम पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, कब हुआ था, किस स्थान पे हुआ, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, उसके शासक कौन थे, किस काल में हुआ था, मौर्य काल में हुआ कि शिशुनाग के काल में हुआ कि हर्यक वंश के शासन काल में हुआ कि कुषाण वंश के शासन काल में हुआ, सब आप बता ले जाएंगे। फिर क्या कार्य किया गया वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला कार्य होगा सूत्र पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक ग्रंथ की रचना होना। द्वितीय कौशल नीति में थेरापीद और महासंगीत में विभाजित हो जाता है। थेरापीद को स्थगित भी बोला जाता है, महासंगीत को सर्वस्वीवादी भी कहा जाता है। और तीसरे बौद्ध संगीति में अभिधर्म पिटक ग्रंथ की रचना की जाती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं फिर से डिवीजन होता है, विभाजन होता है, हीनयान और महायान में। और इसमें देखेंगे बौद्ध संगीति में घोष के द्वारा विभाषा शास्त्र की क्या है रचना की जाती है। इस सब चीजें आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बौद्ध संगीति से संबंधित प्रश्न करनी है, ठीक है। बौद्ध संगीत यहाँ पर बौद्ध संगीत, ठीक है दोस्तों, क्या है? बौद्ध संगीत। इसको हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिवाइज कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, आपको काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरीके से हम लोगों ने द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ, उसका सही आंसर क्या है? वैशाली। प्रथम कहाँ हुआ? राजगिरी के ऊपर, दूसरा वैशाली में, तीसरा क्या है? पाटलिपुत्र में, और चौथा क्या है? कश्मीर में। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों।